अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अलजेब्रा की एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको 8.2 तक हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है अलजेब्रिक टर्म्स की और एक्सप्रेशंस की, वो आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं की तो फिर पहले आई बटन पर क्लिक करें, इस पर आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो 8.3 के अंदर हमारे पास अलजेब्राइक टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो चले देखते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी अलजेब्रा की। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर आपको 7m और -8 दिया गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रिक टर्म्स को तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है और -8 कांस्टेंट है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो वो हो जाएगा हमारे पास 7 8 56। उसके बाद जब हम m को देखते हैं तो इसके साथ को, अच्छा दूसरा ये माइनस है इसके साथ, तो इसके साथ है प्लस। मैंने आपको कहा था जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो उसको हम प्लस कंसीडर करते हैं। तो माइनस और प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा। और m को किसी के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है दूसरी साइड पर, तो जस्ट m नीचे आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। अगला पार्ट इसका देखते हैं। अब हमारे पास 2ab और 3a² b² आ गया है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने कांस्टेंट यानी 3 2 6 हो गया। अब वेरिएबल्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आपने a को किया a से मल्टीप्लाई तो आपके पास a³ आ गया। कैसे? जब भी आपके पास बेसिस सेम होंगी और पावर्स बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सपोनेंट्स के अंदर कर चुके हैं। उसी रूल के मुताबिक जब a² से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होके a3 हो जाएगा। इसी तरह b को b² से करेंगे तो b³ आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में आपके पास -4 और -2 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई, पहले तो साइंस को कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम बड़ा साइन नहीं देखते, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में हम साइंस को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस ना लिखें या लिख लें कोई बात नहीं है इसमें। 4 2 आपके पास 8 आ जाएगा। a को b के साथ, a के साथ मतलब a कुछ और है नहीं तो एज इट इज a नीचे आएगा। b के साथ b है तो इन दोनों की पावर्स ऐड करेंगे, b² हो जाएगा। और c के साथ भी, c एक ही है मतलब, तो c एज इट इज आ जाएगा। b और b, ये दो b है ना, तो इसकी पावर 1 होती है, एक्सपोनेंट 1 होता है, जिसकी हम लिखते नहीं है, उसकी कितनी होती है 1। तो 1 + 1 2 होता है, इसलिए यहां पर हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। मैं आपको 8 वाला करवा देता हूं। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि थोड़ा आप थोड़ा मैं, ताकि आपको समझ भी आए जो मैं कराऊं और जो आप करें उससे आपको भी अंदाज़ा हो कि आपको कितनी समझ आई है इन सवालात की। तो ये दोनों काम होंगे तब ही गाड़ी आगे चलेगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। l को l के साथ करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्यूब हो जाएगा। ये 2 था, ये 1 था। इसके बाद m 4 हो जाएगा और n 7 हो जाएगा। तो बहुत ही इजी पार्ट्स हैं इसके। लास्ट पार्ट भी आपको बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 4 को 8 से करेंगे तो 8 4 32 आ जाएगा। और साइन देखें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। x यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है तो क्यूब हो जाएगा। और y यहाँ सिंगल है और 4 है तो 5 हो जाएगा। z यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास लास्ट पार्ट का आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों शामिल हो गई हैं और कुछ में सब्ट्रैक्शन भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने, इसका मतलब ये है इसका कि आपने एल एम को पहले एल से करना है, फिर एल एम को एम से करना है। लिखेंगे इस तरह हम कि एल एम मल्टीप्लाई बाय एल होगा और प्लस का साइन लगेगा और एल एम मल्टीप्लाई बाय एम, मतलब हकीकत में अंदर खाने जिसको कहते हैं ये काम होगा। यानी एल एम को एल से करेंगे तो एल स्क्वायर एम हो जाएगा और प्लस एल एम स्क्वायर हो जाएगा। 2m है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2l है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी है। इसका सेकंड पार्ट आप देखें, यहाँ पर आपके पास 2p जो है वो पहले p से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2p जो है वो आपके पास q से मल्टीप्लाई होगा, तो 2p स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2pq हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज p और q नीचे आ जाएंगे। पार्ट नंबर 6 देख लें। पार्ट नंबर 6 में भी यही हो रहा है कि 2lm को पहले हम l स्क्वायर m स्क्वायर से करेंगे माइनस, अच्छा अब यहां ब्रैकेट लगाना जरूरी हो गया क्योंकि यहां पर माइनस आ गया। यहां पर हम 2lm को मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ, तो यहां पर जो है 2 लिखा गया और l जो है वो क्यूब हो जाएगा और m भी क्यूब हो जाएगा, माइनस ये l है तो 2lm और n हो गया। क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल सेम नहीं था जिसको हम स्क्वायर या क्यूब बनाते, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 देखें कैसे होगा। इसमें आपको वही काम है, 3x को पहले x से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x को 2y से करेंगे तो 3 2 जार 6 xy और माइनस इसलिए लगाए प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 x एंड z। तो ये आपके पास 8 का आंसर आ गया। नाउ लास्ट पार्ट में मुझे लगा शायद कंफ्यूजन हो सकती है, तो लास्ट पार्ट इसलिए करवा रहा हूं आपको। यहां पर आप जब 3p स्क्वायर q को p से करेंगे, p क्यूब से मतलब, तो देखिए आप p स्क्वायर था तो p क्यूब इसमें ऐड होके 5 हो जाएगा और q एज इट इज, फिर प्लस जब इसको करेंगे इधर तो ये पीछे वाला सेम और q के साथ क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है और 3p के साथ स्क्वायर था q और r की पावर 4 जो यहाँ थी। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है और एक्सरसाइज 8.3 भी सॉल्व होती है। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसलिए जल्दी ख़त्म हो गई और बहुत आसान थी। इसकी आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको उतना अच्छा आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।